हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के चैप्टर द वर्जर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी है तो उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी 23 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, तो ये हमारे उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग 24 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्रॉम वेयर हैड द न्यू विसार कम फ्रॉम। जो न्यू विसार है वो कहां से आया था? आंसर, द न्यू विसार हैड कम फ्रॉम द ईस्ट एंड। जो न्यू विसार है वो ईस्ट एंड से आया था। क्वेश्चन नंबर 25, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू विसार। तो हमें न्यू विसार के बारे में पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन देना है। आंसर, द न्यू विसार हैड ए रेड फेस, एनर्जेटिक मैन इन अर्ली 40s। जो न्यू विसार था उसका रेड फेस था और वो एक एनर्जेटिक मैन था, एनर्जी से भरपूर एक आदमी था और उसकी एज अर्ली 40s की थी। हु हैड कम फ्रॉम ईस्ट एंड ही कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू फॉल इन ऑल एट वंस विद द डिस्क्रीट वेज ऑफ हिज फैशनेबल कंग्रीगेशन। वो ईस्ट एंड से आया था और वो कुछ अड़ियल स्वभाव का था, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ईस्ट एंड साइड से आते हैं या ईस्ट एंड से आते हैं वो कुछ अड़ियल स्वभाव के होते हैं, वो इनटॉलरेंट होते हैं। These men had the tendency to have his finger in every pie। और ऐसे आदमी को हर कामों में उंगली करने की आदत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ डू फैक्ट एंड फिक्शन वर्क इन मॉगम्स वर्क। तो फैक्ट एंड फिक्शन कैसे मॉगम्स के जो काम थे उसमें कैसे वर्क करते हैं? आंसर, फैक्ट एंड फिक्शन आर सो इंटरमिंगल्ड इन हिज वर्क दैट दे कैन हार्डली डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर। तो वो इतने अच्छे से यूज करते हैं मॉगम अपने कामों में कि उनको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 27, ऑन व्हाट ओकेजन डिड द वर्जर यूज हिज न्यू गाउन। तो जो वर्जर है वो अपने न्यू गाउन को किस ओकेजन्स में यूज किया करता था? आंसर, ऑन फनरल्स एंड वेडिंग्स द वर्जर यूज टू वेयर हिज न्यू गाउन। तो वर्जर जो न्यू गाउन्स था उसको फनरल्स और वेडिंग्स इन जैसे स्पेशल ओकेजन्स में ही यूज किया पहना करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डिड द वर्जर रिगार्ड हिज ऑफिशियल ड्रेस। Answer, the verger wore his gown with full satisfaction as he believed from his heart that his gown was the dignified symbol of his office, and without it he always had the disconcerting sensation of being somewhat insufficiently clad। तो वो अपने गाउन्स को बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ पहना करता था, वो बहुत रेस्पेक्ट के साथ पहना करता था उसे, और वो बिना गाउन जब पहने रहता था तो उसे कुछ इनसफिशिएंटली ड्रेस्ड फील हुआ करता था, उसको कुछ अधूरा सा फील होता था। क्वेश्चन नंबर 29, ऑन द डे ऑफ द क्रिश्चियनिंग व्हाट डिड द वर्जर कम्प्लीमेंट द विसार ऑन। क्रिश्चियनिंग के डे पर वर्जर ने विसार को एक कम्प्लीमेंट दिया था, तो वो कम्प्लीमेंट क्या था? Answer, on the day of the christening, the verger complimented the new Visar by saying that it had been a very good christening which the Visar initiated, and when he settled the baby on his lap, the baby stopped crying। तो विसार वर्जर ने उसको इस चीज़ का कम्प्लीमेंट दिया, जो न्यू विसार था उसको ये कम्प्लीमेंट दिया कि जब भी उस विसार ने उस बेबी को अपने लैप यानी कि अपने थाइस पर अपने गोद में लेटाया तभी वो बेबी रोना बंद कर दिया। तो यही वो कम्प्लीमेंट था जो कि वर्जर ने न्यू विसार को दिया था क्रिश्चियनिंग के डे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेयर वेटिंग फॉर द वर्जर एंड द विसार इन द वेस्ट्री। वर्जर और विसार के लिए कौन वेट कर रहे थे वेस्ट्री में? आंसर, द टू चर्च वार्डन्स हैड बीन वेटिंग फॉर द वर्जर एंड द विसार इन द वेस्ट्री। तो वेस्ट्री में वर्जर और विसार के लिए दो और चर्च वार्डन्स थे, वो लोग वहां पर बैठकर उन दोनों का वेट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 31, Who had brought in the handsome refectory table at the church and from where? जो टेबल था, जो हैंडसम रिफेक्टरी टेबल था, उसको कौन लाया था और कहाँ से लाया था? आंसर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है, द ओल्ड विसार हैड ब्रॉट इन द हैंडसम रिफेक्टरी टेबल एट द चर्च मैनी ईयर्स बिफोर फ्रॉम इटाली। तो जो ओल्ड विसार था उसी ने इस टेबल को लेकर आया था इस चर्च में, और वो लेकर आया था बहुत समय पहले, बहुत सालों पहले इटाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑन द फेस ऑफ टू चर्च वार्डन्स एंड द विसार। तो जो दो चर्च वार्डन्स थे और जो विसार थे उन दोनों के फेसेस पे कैसे टाइप का एक्सप्रेशन दिख रहा था? आंसर, द विसार हैड ए वेरी रेड फेस विद ए रिजोल्यूट बेनिग्निटी बट द टू चर्च वार्डन्स वोर एन एक्सप्रेशन दैट वाज स्लाइटली ट्रबल्ड। तो जो न्यू विसार था उसके फेस पर एकदम शांति दिखाई दे सकती थी, लेकिन जो दो चर्च वार्डन्स थे उनके फेस में स्लाइटली ट्रबल्ड जैसा एक्सप्रेशन दिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, वेयर हैड द वर्जर गन आफ्टर हिज मीटिंग विद द चर्च वार्डन्स।
Answer. The verger walked slowly back to the vestry and hung up on its proper peg his verger's gown. He sighed as he thought of all the grand funerals and smart weddings it had seen. He tidied everything up, put on his clothes and walked down the aisle. He also locked the church door behind him. तो दोनों चर्च वार्डन्स और विसार से मीटिंग करने के बाद वर्जर कहाँ गया? तो वर्जर स्लोली कहाँ गया? वो वेस्टरूम से निकल कर वो उसने सबसे पहले तो अपना जो गाउन था उसको हंग किया, मतलब लटकाया। इसके बाद में वो ये सोच रहा था अपने दिमाग में कि कैसे उसने इतने साल काम किए थे, तो उसने तो पहले से ये सोच रखा था कि वो जब मर जाएगा तब लोग उसके कामों के बारे में याद करेंगे। उसने जो फनल्स देखे हैं, उसने जो भी वेडिंग्स देखे हैं, उन सब चीज़ की झांकियाँ उसको याद आ रही थी। उसने सब कुछ चीज़ों को साफ़ किया और उसके बाद में वो वहाँ से निकल कर आयल से निकला और लास्ट में उसने चर्च के डोर को लॉक किया और वहां से निकल पड़ा एक भारी दिल के साथ। क्वेश्चन नंबर 34. हाउ मच टाइम इज ऑफर्ड टू द वर्जर टू लर्न हिज लेटर्स? Answer. The vizier had given the verger a period of 3 months with a condition that if at the end of the time verger fails to read and write properly, he will have to leave the church forever, that is, he will be terminated. तो विसार ने वर्जर को 3 महीने का टाइम दिया कि उस 3 महीने के अंदर वर्जर लिखना पढ़ना सीख ले अच्छे से, और अगर वो ना लिखना पढ़ना सीख पाया तो उसे उस चर्च को छोड़कर हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35. Why did not Albert Foreman want to go back to the domestic service? Answer. The verger did not fancy the notion of going back to domestic service after being his own master for so many years. It was quite impossible for the verger to leave the job that he got and to accept the domestic service. Next question, question number 36. What was Albert Foreman looking for in the street? What he mistakenly ventured into? Did he find it there? Answer. The verger walked slowly along the street. His heart was heavy and he did not know what he should do with himself. He strolled across the square and he did not catch the road that led it home. He was so tense that on that day he needed to comfort himself by smoking a cigarette, but he found nowhere the packet of gold flakes. The verger mistakenly ventured that there had no tobacco shop there in the streets of London, and then he decided to become a tobacconist to live his life and family. तो वर्जर स्ट्रीट्स में क्या ढूंढ रहा था, उसने मिस्टेकनली क्या सोच लिया लास्ट में, और उसको लास्ट में कुछ मिला या नहीं मिला। तो द वर्जर वॉक स्लोली लॉन्ग द स्ट्रीट, वो धीरे धीरे करके चल रहा था स्ट्रीट्स में भारी दिल के साथ, एक बहुत ही हैवी मन के साथ। उसको तो ये नहीं पता कि वो आगे करेगा क्या और कहाँ जाएगा। He strolled across the square and he did not catch the road that led it home. वो जिस रास्ते से उसका घर जाता है उस रास्ते से ना चलकर वो एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। He was so tense that on that day he needed to comfort himself by smoking a cigarette. वो उस दिन इतना टेंशन में था कि उसने सोचा कि क्यों ना अपने आप को कंफर्ट करने के लिए एक सिगरेट स्मोक किया जाए, लेकिन उसको पैकेट ऑफ गोल्ड फ्लेक्स कहीं पे भी नहीं मिला। The verger mistakenly ventured that there had no tobacco shop there in the streets of London, and then he decided to become a tobacconist to live his life and family. लेकिन लास्ट में वर्जर को ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पर एक भी टोबैको शॉप नहीं है लंदन के इन स्ट्रीट्स पर, और लास्ट में उसने डिसाइड किया कि वो क्यों ना एक टोबैकोनिस्ट बन जाए और अपने लाइफ और फैमिली को में अच्छे से जिया जाए। क्वेश्चन नंबर 37. What idea came to Albert Foreman's mind as he walked along the street looking for the gold flakes? When Albert Foreman walked, या आप लिख लें यहाँ पर, when Albert Foreman walked along the street looking for cigarette, he could not find it on the street and thus went to another street where he also found not a single shop for tobacco and sweets, and thus an idea immediately came to his mind to open up a business as a tobacconist and news agent. Question number 38. What business did Albert Edward Foreman set up and where? Answer. Albert Edward Foreman set up a business of tobacconist, and he set up in the streets of London, and within 10 years he had acquired no less than 10 shops and he was making money hand over fist. तो एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन ने बिजनेस कहाँ सेटअप किया और कैसे सेटअप किया? तो एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन सेटअप बिजनेस ऑफ टॉबैकोनिस्ट किस चीज़ का सेटअप किया? तो उसने टॉबैकोनिस्ट का बिजनेस सेटअप किया एंड ही सेटअप इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन, और उसने लंदन के स्ट्रीट्स में टॉबैकोनिस्ट का शॉप खोला। एंड विद इन 10 ईयर्स ही हैड एक्वायर्ड नो लेस देन 10 शॉप्स, और 10 साल के अंदर अंदर उसने 10 शॉप से ज़्यादा दुकानें उसने खोल ली थी। एंड ही वॉज मेकिंग मनी हैंड ओवर फिस्ट। ये एक फ्रेज़ है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाना लगा था, वो जितना पैसा मुट्ठी में जगह ना हो उससे भी ज़्यादा पैसे वो कमा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ एल्बर्ट एडवर्ड्स फोरमैन्स वाइफ टू हिज न्यू वेंचर? एल्बर्ट की वाइफ का रिएक्शन कैसा था जब उसने टॉबैकोनिस्ट का शॉप खोला?
Albert Foreman's wife told Albert that it had been a dreadful come down after being the verger of St. Peter's Neville Square, but Albert answered that he had to move with times. The church wasn't what it had been. तो एल्बर्ट के वाइफ ने कहा कि ये एक बहुत ही एक ड्रेडफुल कम डाउन है, मतलब एक बहुत ही ये झुकान हुई है उसके स्टेटस पर भी एक, क्योंकि पहले वो वर्जर था, उसको एक बहुत अच्छा रेस्पेक्टफुल एक जॉब था वर्जर का जो वो करता था सेंट पीटर्स नेवल स्क्वायर में, लेकिन अब उसको एक टॉबिकनिस्ट का जॉब करना पड़ रहा है। तो उस पर एल्बर्ट ने आंसर किया कि उसको समय के साथ बदलते रहना पड़ेगा, वो चर्च अब वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट वाज द टैलेंट ऑफ द न्यू विसार इन द नेगेटिव सेंस? तो न्यू विसार का नेगेटिव सेंस में कैसा टैलेंट था? आंसर, द न्यू विसार हैड द टैलेंट टू हैव हिज फिंगर इन एवरी पाई। तो न्यू विसार का एक आदत थी, एक टैलेंट थी कि उसको हर कामों में उंगली करने की बुरी आदत। तो दोस्तों बाकी के क्वेश्चंस हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।